इन 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया को बचाओ। अबे यार, कम से कम घर में तो नाक मत कटाओ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए इस समय यही शब्द बोलने का समय है। क्योंकि टीम इंडिया घर पर इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड से एक और सीरीज हार चुकी है। 2024 की अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड वाले 2-0 से हमारा टेस्ट में सुपड़ा साफ करके गए थे। तब हम खून का घूंट पी करके रह गए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि जल्दी ही एक और जख्म न्यूजीलैंड वाले हमें देने आ रहे हैं। 2026 की पहली ही सीरीज हम गवा बैठे हैं, वो भी अपने घर पर न्यूजीलैंड के हाथों। उस न्यूजीलैंड के हाथों जो यहां पर एक ओडीआई मुकाबला जीतने के लिए तरसती थी, आज हम उसी ओडीआई के हाथों 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज ही गवा बैठे हैं। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत की जमीन पर कोई बायलैटरल ओडीआई सीरीज जीती है और इतिहास रच दिया है, और भारत को उन धुरंधरों को घुटनों पर ला दिया है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रदर्शन करने में हमेशा पीछे रहते हैं। भारत की करारी हारी हुई तीसरी ओडीआई मुकाबले में हालांकि एक तरफ से चेज मास्टर विराट कोहली लगे रहे, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरा साथ दिया, तो हर्षित राणा ने भी 50 लगा करके पूरा प्रयास किया कि टीम को शर्मनाक हार से बचा ले। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा दे दिया था न्यूजीलैंड वालों ने कि टॉप ऑर्डर की विफलता के साथ ही यह तय हो गया था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को नहीं जीतने जा रही है। तो इस शर्मनाक हार के कौन से गुनहगार हैं, आज की इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। साल 2026 की पहली सीरीज हुई भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज, जिसमें कि भारत को तीसरे ओडीआई मुकाबले में करारी हार मिली है। इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत वनडे सीरीज भी हार चुका है। आपको बता दें कि आज तक न्यूजीलैंड की टीम भारतीय सरजमी पर कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत सकी थी। तो इस हार के सबसे बड़े और सबसे पहले गुनहगार कौन होंगे, तो आपको बता दें कि सबसे बड़े गुनहगार तो कोच गौतम गंभीर ही रहेंगे। जी हां, आप चाहे कुछ भी कहो, गौतम गंभीर का कितना भी बचाव कर लो, लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है कि गौतम गंभीर साहब ने टीम इंडिया को बुरी तरह से गर्त में ढकेल दिया है। भारतीय खिलाड़ी मेरिट में चाहे जितने अव्वल बने रहें, आंकड़ों में चाहे जितने आगे बने रहें, लेकिन जिस तरह का वातावरण गौतम गंभीर ने क्रिएट कर दिया है, उसने भारतीय टीम के खिलाड़ियों, चाहे वो नए खिलाड़ी या पुराने खिलाड़ी, उनके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से चरमरा दिया है, बुरी तरह से तोड़ के रख दिया है। किसी भी खिलाड़ी को पता नहीं कि अगले पल क्या होने जा रहा है, और किसी भी खिलाड़ी को पता नहीं कि कौन सा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनको टीम से बाहर फेंक दिया जाएगा। यही हाल इस समय टीम इंडिया में चल रहा है, और जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, और टीम इंडिया सीरीज दर सीरीज, मैच दर मैच हारी चली जा रही है, जिसका सबसे बड़ा गुनहगार है गौतम गंभीर, टीम इंडिया के हेड कोच। दूसरे सबसे बड़े गुनहगार कहे जाएंगे यहां पर श्रेयस अय्यर। भाई, श्रेयस अय्यर को तो लगातार प्रमोट करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनको टी20 विश्व कप में खिला लीजिए, कहा जा रहा है कि इनको टी20 का कप्तान बना दीजिए, फलाना कर दीजिए, ढिकाना कर दीजिए, लेकिन प्रदर्शन तो करके दिखाओ भाई। आपके लिए दूसरे लोग तो सब कुछ कर देंगे, आप क्या करेंगे? इन 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देखा जाए तो कुल मिलाकर के 60 रन इनके बल्ले से निकले। और जो तीसरा ओडीआई मुकाबला है, जहां पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि ये कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिताएंगे, उन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए और बचकाना सा कैच दे करके चलते बने। तीसरे बड़े गुनहगार कहे जाएंगे रविंद्र जडेजा। भाई, अब इनको क्यों ढो रही है टीम इंडिया ओडीआई में, समझ में नहीं आता। मुझे नहीं याद कि इन्होंने कब रन बनाए थे ओडीआई में। मुझे ये भी याद नहीं कि इन्होंने कब विकेट ली गई थी ओडीआई में। तो क्यों खिला रहे हैं इनको भाई? और भी तो कई सारे लोग हैं। इस मुकाबले की बात करें तो 12 गेंदें खेली, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाता नहीं खोला। इस करारी हार के चौथे बड़े गुनहगार हैं रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में सफल जरूर हुए थे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए वो सीरीज हम जीते नहीं थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनके बल्ले से कुछ रन आए थे, लेकिन शतक नहीं आया था। और यहां पर तो ये पूरी सीरीज में फेल हो गए हैं, कोई भी 50 भी नहीं लगा। यानी कि इस सीरीज को देखने के बाद एक बार फिर से डर लगने लगा है कि रोहित शर्मा जिस अपनी कुख्यात आदत के लिए जाने जाते थे, इनकंसिस्टेंसी, अच्छा प्रदर्शन लगातार ना कर पाने की कमी, क्या वो इनकी फिर से उजागर हो रही है? क्योंकि एक बार फिर से रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन बना करके चलते रहे, जबकि यहां पर भारतीय टीम को 330 से ज्यादा का टारगेट दिया गया था। रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी। पांचवें गुनहगार कहे जाएंगे कुलदीप यादव, जो कि इस मुकाबले में ही पूरी तरह से फेल साबित हुए। 6 ओवर में 48 रन लुटाए। पूरी सीरीज की बात की जाए तो 3 मुकाबले इन्होंने खेले और 3 में सिर्फ 3 विकेट ही झटक पाए। कुल मिलाकर के पूरी तरह से भारत का स्पिन आक्रमण इस पूरी सीरीज में निष्प्रभावी नजर आया, और न्यूजीलैंड वालों की जो सीरीज जीत आई है वो कहीं ना कहीं उनकी इस स्पिन खेलने की अब अपनी क्षमता के दम पर ही आई है। भारतीय स्पिनरों को उन्होंने कूटा और सीरीज जीत ली। तो कुल मिलाकर के इस सीरीज हार के ये वो 5 बड़े गुनहगार हैं, जिन्होंने कि न सिर्फ तीसरा ओडी मुकाबला गंवा दिया बल्कि पूरी सीरीज गंवा दी। और अब टीम मैनेजमेंट को निश्चित तौर पर इन पांचों के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना
पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, भारत के पास अच्छा घरेलू क्रिकेट है, घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अच्छे कोचेस भी हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी टीम इंडिया में अगर सिर्फ कुछ रूटीन वाले खिलाड़ियों को या फिर किसी मनमाने कोच को ही रखा जाए, तो टीम इंडिया का ऐसा ही बंटाढार होता रहना तय है। अभी तक तो गौतम गंभीर के सिर पर जो ओडीआई सीरीज का हार का कलंक था, वो विदेश की धरती पर था। पहली सीरीज श्रीलंका में हारे थे, दूसरी ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, लेकिन अब तो अपनी जमीन पर ही हार गए। तो ऐसे में गौतम गंभीर के बारे में भी सोचना लाजमी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने मैच देखा, आप लोगों ने विश्लेषण देखा, आप लोगों के हिसाब से इस सीरीज हार के एक्चुअल गुनहगार कौन है और भारतीय टीम में वो कौन से चेंजेस हो जाने चाहिए जो कि भारतीय टीम के लिए अब बेहद अहम हो चुके हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले, मैच के बाद भी।